हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ सम लाइन पैटर्न्स। तो यहाँ पर आप कुछ राइटिंग स्किल्स सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेस द लाइन पैटर्न्स। तो यहाँ पर क्या है, लाइन पैटर्न्स सीखेंगे, यानी स्टैंडिंग लाइंस, यानी ये जो खड़ी हुई लाइंस है ये किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी लाइन है और ये भी लाइन है और उसके बीच में डॉटेड 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 क्या है कि लाइन ड्रॉ की गई है, जिसको आपको पेंसिल की मदद से ऐसे मिलाना है। इस तरह से आप इसे पेंसिल की मदद से मिलाएंगे। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है। यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर 4 लाइन बनी हुई है और इनके नीचे क्या है, ये छोटे छोटे डॉटेड से हमारे पास लाइन सेगमेंट्स बने हुए हैं। आपको क्या करना है, पेंसिल की हेल्प से इसको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपको ये होमवर्क में ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेस द लाइन पैटर्न स्लीपिंग लाइंस। तो क्या है, हमें स्लीपिंग लाइंस कुछ ड्रॉ करनी है, यानी लेफ्ट टू राइट। तो जैसे ये बनी हुई है, ये क्या है, ये स्लीपिंग लाइंस है। तो इसी तरह से आपको और भी ड्रॉ करनी है। क्लियर? ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, जैसे T फॉर टाइगर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको ट्रेस करना है, इस चैप्टर को ट्रेस करना है। कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले हमें स्लीपिंग लाइन बनानी है, ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनानी है लेफ्ट टू राइट में। देन उसके बाद हमें ये स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो दोनों लाइन को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका T, है ना। तो स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन दोनों को आपस में हमें ज्वाइन करना है। तो क्या बन जाएगा ये T। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये डॉटेड डॉटेड है, तो पेंसिल की हेल्प से आपको इसको ड्रॉ करना है। पहले स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन, पहले स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरह से आपको अपने सारे T जो है वो पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। जो डॉटेड डॉटेड बनी हुई है आपकी बुक्स में, नोटबुक में, इस पे आपको पेंसिल ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है L फॉर लोटस। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, देन शॉर्ट में आपको स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, ये आपका L बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये डॉटेड डॉटेड बनी हुई है, इसको पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पर, L फॉर लोटस। सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद शॉर्ट में स्लीपिंग लाइन यानी लेफ्ट टू राइट एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट सीखेंगे I फॉर इग्लू। तो I फॉर इग्लू में I जो है हमारी एक स्टैंडिंग लाइन है, तो इसमें क्या करेंगे, हम ये स्टैंडिंग लाइन को ड्रॉ करेंगे। I फॉर इग्लू, इस तरह से हम ये जो डॉटेड हमारे पास बनी है उसको पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम क्या बनाना सीखेंगे, H फॉर हेड। तो यानी अब हम H बनाना सीखेंगे। तो आज कैसे सीखेंगे, हम सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसी के थोड़े से डिस्टेंस पे 2 स्टैंडिंग लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसके मिड में इसके सेंटर पॉइंट से लाइन से हम इसको मिला देंगे। तो ये क्या बन गया, H फॉर हेड बन गया। तो यहाँ पर क्या है, ये डॉटेड डॉटेड आपके पास क्या है, ये H ड्रॉ किया गया है। तो पेंसिल की हेल्प से आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है इस तरह से, ठीक है। ये जितने भी डॉट ड्रॉ की है इस पे आपको पेंसिल से इसको फिल करना है। क्लियर? नेक्स्ट सीखते हैं F फॉर फिश। तो अब हम क्या बनाना सीखेंगे, F। तो F के लिए हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम एक स्लीपिंग लाइन इसके जस्ट ऊपर करेंगे और इसके मिड में भी एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक स्टैंडिंग लाइन और उसके सबसे ऊपर अप में एक स्लीपिंग लाइन, जस्ट इसके बाद मिड में भी उसके एक स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा F फॉर फिश। तो यहाँ पर ये डॉटेड डॉटेड बनी हुई है, इसको आपको पेंसिल से
ड्रॉ करना है F4 फेस। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम क्या बनाना सीखेंगे, E4 एलिफेंट। E4 एलिफेंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद सबसे अप में एक स्लीपिंग लाइन, उसके बाद मिड में एक स्लीपिंग लाइन, देन सबसे डाउन में भी एक स्लीपिंग लाइन। तो क्या है, इसके तीनों पार्ट्स में आप एक स्लीपिंग लाइन छोटी छोटी ड्रॉ करेंगे और एक स्टैंडिंग लाइन उसके साइड में ड्रॉ करेंगे। तो उससे क्या बन जाएगा, ई। तो यहाँ पर क्या है, ये डॉटेड डॉटेड क्या है, डॉट बनी हुई है, इस पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करके ई बनाना है। इस तरह से आप इस पे पेंसिल से ड्रॉ करेंगे इन डॉट्स पे, तो क्या है, आपका ई बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रेस द लाइन पैटर्न्स। ये कुछ लाइन पैटर्न्स हैं, जैसे कि बारिश होती है तो बारिश क्या है, इसे राइट डाउनवर्ड्स, यानी इस तरह से क्या है, इस तरह से होती है। तो इस तरह से हम ये कुछ लाइंस बनाना सीखेंगे, इस तरह से। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ट्रेस द लाइन पैटर्न्स। तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ स्लैंटिंग लाइंस है। इन स्लैंटिंग लाइंस को हम कैसे करेंगे, जैसे कि ये बच्चा ऊपर से क्या कर रहे हैं, स्लिप हो रहा है, तो यहाँ से स्लिप हो रहा है, तो ये किस फॉर्म में हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या है, हम लाइन स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये इन लाइंस को हम क्या बोल सकते हैं, स्लैंटिंग लाइंस। नेक्स्ट इसके बाद है V4 वैन। तो V4 वैन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आपने अभी स्लैंटिंग लाइंस के अबाउट सीखा है। तो क्या है कि इस तरह से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ऐसे स्लैंटिंग फॉर्म में ड्रॉ करेंगे और दोनों को आपस में एक जॉइंट पे मिला देंगे, तो क्या बन गया आपका V। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डॉट्स बनी हुई हैं इनको पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और V बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है X4 एक्समस ट्री। तो क्या है, एक्स हम कैसे बनाएंगे, क्रॉस में हमें इस तरह से क्रॉस पैटर्न में हमें दो लाइन करनी है। दो लाइन हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस में हम दो पैटर्न से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, X4 एक्समस ट्री। तो क्या है, ये जो डॉटेड डॉटेड बनी हुई है हमारे पास, इसको हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, X4 एक्समस ट्री। ठीक है, एक देखेंगे A4 एप्पल। तो A4 एप्पल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने B बनाया था उसी के उल्टे पैटर्न में अब हम अपने अप वाले पॉइंट पे इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो एक लाइन ऐसे और एक लाइन इस तरह से हम इसे आपस में ज्वाइन करेंगे और मिड में एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन हम लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, A4 एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डॉट बनी हुई है इस पर आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, A4 एप्पल। तो इस तरह से आपको सभी A4 एप्पल अपनी नोटबुक में बनाने हैं। ये सभी A4 एप्पल आप सभी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है K4 किंग। तो अभी हम क्या बनाना सीखेंगे, K4 किंग। सबसे पहले हम अपनी एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, देन जो मिड पॉइंट है उसका उस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उस तरह से हम इसके मिड पॉइंट पर उन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, K4 किंग। यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ हुई है इस पर आपको पेंसिल से K4 किंग बनाना है। इस तरह से आप K4 किंग ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे W4 वॉच। तो क्या है, अब हम यहाँ पर अपना W बनाना सीखेंगे। जैसे कि अभी हमने B बनाया था लास्ट, है ना, जैसे दो V को आप आपस में ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, W। तो दोनों V को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका W। तो ये जो
डॉट बने हैं, इस पे पेंसिल से ड्रॉ करके आप सभी डब्ल्यू को बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, एन फॉर नेस्ट। आप अब हम सीखेंगे यहाँ पर एन कि एन कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, एंड उसके साथ एक डाउन स्टेज में एक लाइन जाएगी, उसके बाद फिर से एक स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरह से हमारा एन बन जाएगा। और ये जो डॉटेड डॉटेड बनी हुई है, इन पर क्या है, हमें पेंसिल से कि इसको एन बनाना है। तो ये सभी एन आपको क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में बनाने हैं। जितनी भी डॉट बनी हुई है सब पे पेंसिल्स ड्रॉ करनी है और एन फॉर नेस्ट बनाने हैं। नेक्स्ट है एम फॉर मक्की। तो अभी हम यहाँ पर एम ड्रॉ करना सीखेंगे। एम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से जैसे एन बनाया था सेम उसी पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस है, बस उसी का अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो डॉट बनी हुई है इस पर हमें पेंसिल से ड्रॉ करके एम फॉर मंकी बनाना है। तो जैसे आप W बनाते हैं उसी को रिवर्ट कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, उसी फॉर्म में आपका क्या है, एन फॉर मंकी बन जाएगा। इसके बाद है Z फॉर ज़ेब्रा। अब हम ज़ेब्रा यानी Z कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, देन स्लैंटिंग लाइन, और देन फिर से एक स्लिपिंग लाइन। क्या बन गया आपका Z फॉर ज़ेब्रा। यहाँ पर ये जो डॉट बनी हुई है इसको पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, तो क्या है हमारे Z फॉर ज़ेब्रा बन जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे Y फॉर यार्ड। तो क्या है, Y फॉर यार्ड कैसे बनाएंगे, जिसे हम एक अप वाले फॉर्म में छोटा V बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने छोटा V बनाना सीखा था, उसके बाद छोटी सी एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्या बन गया आपका Y फॉर यार्ड। तो यहाँ पर ये क्या है, कुछ डॉट बनी हुई है, इसे हम Y बनाना सीखेंगे। ये जितनी भी डॉट बनी हुई है इन पर आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो Y फॉर यार्ड बन जाएगा। नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या है, ट्रेस द लाइन पैटर्न्स। अब हम कुछ और लाइन पैटर्न्स के अबाउट सीखेंगे, जैसे कि कुछ सर्कुलर स्ट्रोक। जैसे कि यहाँ पर ये बटरफ्लाइज हैं, तो ये क्या है, इनकी सर्कुलर स्ट्रोक होगी इस तरह से। तो ये क्या होगी, इनकी सर्कुलर स्ट्रोक, यानी इनकी जो शेप है एक सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो इस तरह से हम इन्हें पेंसिल से ड्रॉ करके इनकी सर्कुलर शेप को कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, ट्रेस द लाइन पैटर्न्स, सर्कल स्ट्रोक। तो क्या है, हम कुछ सर्कल बनाना सीखेंगे। तो सर्कल कैसे बनाएंगे, इस तरह से हम इन्हें सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये भी सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक ये भी सर्कल। तो इस तरह से हमने जितने भी हमारे पास सर्कल थे सबको सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। तो अभी ये जो जितने भी सर्कल हैं ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। इन पर क्या है, पेंसिल ड्रॉ करके है सर्कुलर फॉर्म में इनको शेप दी। इसके बाद हम सीखेंगे सी फॉर कैट, यानी सी फॉर कैट हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो लर्न टू मेक सी। तो सी हम कैसे बनाएंगे, जैसे सर्कुलर फॉर्म में हमने क्या है, एक सर्कल बनाया था, उसका थोड़ा सा पॉइंट छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सी। से कि हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ इस पॉइंट पर इसको रोक देंगे। तो क्या है कि सर्कल की फॉर्म में इसको कंप्लीट करने के बजाय थोड़ा सा उसमें गैप दे देते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ तक ले जाएंगे, बस यहाँ पर हमें स्टॉप करना है। तो जितने भी ये डॉट से ड्रॉ हुए हैं सबको आपको पेंसिल से फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ओ फॉर ऑक्टोपस। तो क्या है ओ फॉर ऑक्टोपस, तो ओ आपने भी सर्कल के फॉर्म में बनाना सीखा है, यानी ये क्या है, छोटे छोटे ये सर्कुलर फॉर्म में आपको पेंसिल को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आप होमवर्क में बनाएंगे। नेक्स्ट है बी फॉर बॉल। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे,
इसके बाद एक हाफ सर्कल जो है इसके मिड तक उसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद बाकी का जो हाफ सर्कल है वो उसके डाउन तक हम ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह आप बी ड्रॉ कर लेंगे। ये जितने भी डॉटेड बने हुए हैं सब आपको पेंसिल से ड्रॉ करके इनको बी बनाने हैं। ये होमवर्क में आप सभी बी जो है वो अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है पी फॉर पैरेट। तो जैसे आपने बी बनाया हुआ है ऐसे ही उसे बी को हाफ आप छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका पी। स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, इसके बाद अप टू मिड तक एक हाफ सर्कल छोटा सा सर्कल बनाएंगे तो क्या है ये आपका पी बन जाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ डॉट बने हुए हैं इस पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है तो क्या बन जाएगा पी फॉर पैरेट। ठीक है। नेक्स्ट है डी फॉर डॉल्फिन। अभी क्या है डी फॉर डॉल्फिन। डी फॉर डॉल्फिन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद अप टू डाउन तक आपको क्या करना है हाफ सर्कल बनाना है। इससे क्या बन जाएगा आपका डी रेडी हो जाएगा। अब जो ये डॉट बनी हुई है इस पर आपको पेंसिल की हेल्प से इनको डी को ड्रॉ करना है। तो ये जितने भी डी हैं सभी आप अपनी नोटबुक में पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करें। पेन है जी फॉर ग्रेप्स। तो जी को कैसे ड्रॉ करेंगे हम, लाइन टू मेक द लेटर। इस लेटर को बनाना सीखते हैं। चलो सबसे पहले हमने क्या किया एक सी की फॉर्म में जैसे सी बनाया था हमने सेम ऐसे ही हाफ सर्कल बनाएंगे। इस पॉइंट पर इसको रोक देंगे और फिर हम क्या करेंगे इसे अंदर की साइड स्लाइड करेंगे, उसके बाद उसे नीचे ऐसे करेंगे। तो ये क्या बन गया जी फॉर ग्रेप्स। ठीक है। तो ये जो डॉट बने हुए हैं इस पर आपको पेंसिल की हेल्प से आपको क्या करना है जी फॉर ग्रेप्स बनाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट सीखते हैं क्यू फॉर क्वीन। तो क्यू फॉर क्वीन कैसे सीखेंगे, सबसे पहले हमें ओ बनाना है। जैसे कि हमने ओ फॉर ऑरेंज बनाना सीखा था अभी, तो ओ बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है इसकी नीचे साइड से एक ऐसे लाइन सेगमेंट बना देंगे। ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका क्यू फॉर क्वीन, है ना। तो अभी क्या करना है आपको इन्हें पेंसिल से ड्रॉ करना है। जितनी भी डॉट के पैटर्न में जितने भी ये क्यू बने हुए हैं वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करके क्यू फॉर क्वीन को कंप्लीट करना है। देन है जे फॉर जोकर। अभी जे फॉर जोकर यानी जे को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमें डाउन से बस इस तरह से उसे राउंड करना है, छोटा सा टर्न देना है। ठीक है। क्या बन जाएगा वो जे फॉर जोकर। तो यहाँ पर बहुत सारे जे फॉर जोकर बने हुए हैं जिनको आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो ये डॉट की फॉर्म में बने हुए हैं जिनको आपको पेंसिल से फिल करना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एस फॉर स्नेक। एस फॉर स्नेक यानी एस को हम ड्रॉ किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरह से उसको ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ पर उसे स्टॉप करेंगे। तो ये क्या बन गया एस फॉर स्नेक। तो यहाँ पर बहुत सारे एस बने हुए हैं जो आपको पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करने हैं अपने नोटबुक में इस तरह से। क्लियर। नेक्स्ट है यू फॉर अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला में यू हम कैसे ड्रॉ करेंगे, दो स्टैंडिंग लाइन हमने बनाई, उसके बाद उनको इस तरह से हमने आपस में नीचे से ज्वाइन कर दिया, है ना। तो यू की फॉर्म में हमने नीचे से ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया आपका यू फॉर अम्ब्रेला। यहाँ पर ये बहुत सारे यू बने हुए हैं डॉट की शेप में, तो आपको इन्हें पेंसिल से क्या करना है ड्रॉ करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आर फॉर रोज। तो आर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, देन इसके बाद अप से मिड तक एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे जैसे हमने टी बनाया था। उसके बाद एक छोटी सी लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या बन गया आर।
यहाँ पर ये आपके बहुत सारे आर बने हुए हैं डॉट की शेप में, तो आपको इन्हें क्या करना है, पेंसिल की शेप से आप इन्हें अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉइंग द डॉट एंड कंप्लीट अ पिक्चर एंड कलर इट। तो यहाँ पर क्या है, कुछ डॉट बनी हुई है, वो हमें उन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करना और इसमें कलर करने हैं। तो कलर आप अपने होमवर्क में करेंगे कि जो डॉट है उसमें हम डॉट को मिलाते हैं। सबसे पहले ए से हम बी पे जाएंगे, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे, ई से एफ पे, एफ से जी पे, जी से एच पे, एच से आई पे, आई से जे तक, जे से के तक, के से एल तक, एल से एम तक, देन एम से एन तक, एन से ओ तक, ओ से पी तक, पी से क्यू तक, क्यू से आर तक, आर से एस, एस से टी, टी से यू, यू से बी, ई से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स, एक्स से वाई, वाई से जेड। तो इस तरह से क्या है, हमारे अल्फ़ाबेट E to Z कंप्लीट हो गए और ये पिक्चर भी अच्छे से ड्रॉ हो गई। अब आप इसको होमवर्क में इसमें कलर करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर्स आपको पसंद है आप इसमें कलर करेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेटर्स, दिस राइटिंग स्किल्स। आप अच्छे से जितने भी लेटर्स हैं उन्हें अच्छे से ड्रॉ करना सीख गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, we are going to start with next chapter in the next class.